ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। महाविकास आघाड़ी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सांगली सीट को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच टकराव और बढ़ गया है। सांगली सीट से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे कि कांग्रेस बेहद नाराज है, क्योंकि सांगली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए यानी कांग्रेस के साथ अलायंस में होते हुए भी एक सीट पर इसी तरीके से अपना एक कैंडिडेट बिना परामर्श के, बिना विचार विमर्श के कांग्रेस को उतार दिया था। और उसके बाद सवाल ये उठने लगे थे कि क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, और अब सांगली सीट को लेकर भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है, वहाँ पे उनका भी काम शुरू है। तो आखिरी पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में, हर जिले में, हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है, सबको काम में लगाना पड़ता है। सब के उन लोगों ने भी रखा होगा। इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा, जब तक ये सब बातें आगे नहीं जाएगी। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें नंदुरबार से गोवाल पांडवी, सोलापुर से प्रणिति शिंदे, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलगे, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, नांदेड़ से वसंतराव चौहान और पुणे से रविंद्र धंगेकर के नाम का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी महाराष्ट्र की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद गोविंदा ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि गोविंदा जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको बताएं कि इस सीट पर मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकार ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लेकिन चुनाव लड़ने से मना करने के पहले आपको बताएं कि शिवसेना की ओर से उनके ही बेटे को इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि क्या अब बाप और बेटे में लड़ाई होगी, बाप और बेटे में चुनावी फेस ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि गजानन कीर्तिकार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि यहां से एक्टर, फिल्म अभिनेता गोविंदा चुनाव लड़ सकते हैं और जल्द ही वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल भी हो सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में यूपी, आंध्रा, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद मौजूद होना, इस बात को आप समझ सकते हैं कि बैठक कितनी अहम है। एक और लिस्ट जारी होनी है बीजेपी की, और ऐसे में कैंडिडेचर को लेकर उम्मीदवारों की जो योग्यता है, जो पेचीदा सीट्स हैं, उन पर मंथन किया जाएगा और अगली जो लिस्ट सामने आएगी वो इसी मंथन के आधार पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी ओडिशा से इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बीजेपी और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के बीच गठबंधन की आखिरी उम्मीद जो थी वो अब खत्म हो गई है। बताया यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य की 2 सीटों पर दोनों दल दावे कर रहे थे और दोनों ही आखिरी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, और ये दोनों सीटों पर दोनों का दावा ही दोनों के बीच गठबंधन न हो पाने की बड़ी वजह बनी है। और इसके साथ ही जो उम्मीद थी कि दोनों अलायंस के साथ मैदान में उतरेंगी चुनावी मैदान में, वो उम्मीद खत्म हो गई है। तो सूत्रों के मुताबिक रणनीति के तहत सहमति बनी थी कि बीजेपी लोकसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में बीजेडी को वरीयता दी जाएगी। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ये चाहती थी कि ओडिशा में 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार उतारे जाएं और वहीं बीजेडी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। यहीं से गठबंधन न होने का पहली रार सामने आई, लेकिन बीजेपी को 11 या 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। और इसके बाद दूसरी और अंतिम रार बनी उड़ीसा की वो दोनों सीटें जिन पर दोनों ही पार्टियों में ठन गई। पहली सीट थी भुवनेश्वर की, जिससे कि बीजेपी की अपराजिता सारंगी सांसद है, लेकिन
बीजेडी भुवनेश्वर की जगह कटक सीट बीजेपी को देना चाहती थी। दूसरी सीट पुरी की है, यहां से बीजेडी के पिनाकी मिश्रा सांसद हैं। बीजेपी पुरी सीट को बीजेडी से छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन बीजेडी ने वो सीट नहीं छोड़ी और इन्हीं दोनों सीटों को लेकर, पुरी और भुवनेश्वर की सीट को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल ने ट्वीट करके राज्य की सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों की आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित ओडिशा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया और अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 9 समन ईडी की ओर से पहले ही भेजे जा चुके थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और ऐसे में ईडी रिमांड में इस वक्त अरविंद केजरीवाल हैं। उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। सीधा हमारे सहयोगी आनंद तिवारी का रुख कर लेंगे। आनंद, पहली रात थी अरविंद केजरीवाल की जेल में, कैसी कटी ये बताइए, और कस्टोडियल कस्टडी में 28 मार्च तक जब तक उनकी पेशी नहीं होती है तब तक क्या कुछ होगा? देखिए, 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी हेडक्वार्टर में ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान जो अन्य आरोपी हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जा सकता है, जैसे कि कल कोर्ट में भी जो एसजी राजू हैं उन्होंने कहा था। और सबसे महत्वपूर्ण तो है के कविता, जो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। आज उनकी कोर्ट में पेशी है, उनकी फर्दर रिमांड के लिए आज कोर्ट से जो है वो ईडी मांग कर सकती है। तो बहुत हद तक संभावना है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया सकता है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये विद्युत भवन